जानते हैं कि धरती के अंत में लड़कियों की हालत कैसी होगी? आखिर कैसे होगा धरती का अंत और कब होगा धरती का अंत? कई लोग मानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी बड़े से उल्का पिंड से टकराएगी तब होगा विनाश, या फिर ब्लैक होल धरती को निगल जाएगा। पर जब ये घटनाएं होगी तब साइंस इतना आगे बढ़ चुका होगा कि इस घटनाओं को साइंस से शायद रोक दे, लेकिन एक घटना ऐसी है जो होके ही रहेगी और असल में पृथ्वी का अंत इसी घटना से होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे होगा पृथ्वी का अंत। दोस्तों, धरती का अंत एक्चुअली सूरज के अंत के चलते ही होने वाला है। जब तक सूरज रहेगा तब तक धरती रहेगी। इसीलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी तारे का अंत कैसे होता है, क्योंकि हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है ना। किसी भी तारे की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टार के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स को बनाते हैं। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी तारों को उसकी एनर्जी प्राप्त होती है और हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स से मिलन से बनते हैं वो भी आपस में फ्यूज होना शुरू करते हैं और इससे उस तारे को और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलकर कार्बन बनता है। वैसे ही प्रोसेस चलती रहती है और नए नए एलिमेंट्स यानी तत्व फॉर्म होते हैं, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन और आखिर में आयरन। लेकिन जब आयरन की स्टेज आती है तब हालात थोड़े बदल जाते हैं। आयरन को फ्यूज करने से एनर्जी नहीं पैदा होती है और उस स्टार के कोर में सारे आयरन इकट्ठा होते रहते हैं और वो स्टार तब तक ठीक रहता है जब तक सारा ईंधन खत्म ना हो जाए। जब सारी फ्यूल खत्म हो जाती है तब आखिर में ग्रेविटी अपना काम करने लगती है और वो स्टार अपने ही अंदर ठहरने लगता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते ही रहता है और फाइनली वो स्टार कैलोप्स हो जाता है और आखिर में वो एक बार फैल के फट जाता है। इस घटना को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। हमारा सूरज 4.5 बिलियन वर्ष यानी 460 करोड़ साल पुराना है। अगले 500 करोड़ साल तक हमारा सूरज एग्जिस्ट करेगा, पर इसका टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा और इसका टेम्परेचर आखिर में 200 बिलियन डिग्री तक पहुंच जाएगा। आपको ये बता दें कि कोई भी तारा सुपरनोवा तब एंड होता है जब उसका मास बहुत ही ज्यादा होता है, सूरज से करीब 8 से 12 गुना ज्यादा। लेकिन हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए सूरज सुपरनोवा का रास्ता ना लेकर एक दूसरा रास्ता लेगा। जब सूरज इस स्टेज में पहुंच जाएगा तब ये स्पेंड होने लगेगा और एक नॉर्मल स्टार से रेड जॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सूरज जो हमें अभी जिंदगी देता है वही सूरज हमें अपने तीव्र ताप से हमारी धरती के जीवन को खत्म कर देगा। उसके बाद अगले 700 करोड़ साल तक ये फैलता रहेगा और इसकी साइज अभी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा हो जाएगी। इतना बड़ा साइज कि वो सारे प्लैनेट्स को एक एक करके निगलना शुरू करेगा। सबसे पहले मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को, फिर वीनस यानी शुक्र ग्रह को और आखिर में हमारी धरती को। एक ऐसी घटना है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते और चाहे धरती ब्लैक होल से खत्म हो या ना हो, ये सूरज वाली घटना तो होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों, ये हमारी जिंदगी के टाइमलाइन में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो करोड़ों साल बाद होने वाला है। इसीलिए शांति से अपनी जिंदगी जिए